दीपिका और कंगना में हुई टेंशन। अब सवाल ये है कि टॉप लीग्स की एक्ट्रेसेस के बीच कभी सच्ची दोस्ती हो सकती है? ये सिर्फ आप लोग कहते हैं और कोई नहीं कहता। हम सब आपस में बहुत हंसी खुशी मजाक में रहते हैं एंड सब दोस्त हैं एंड इसलिए हम प्रमोट करते हैं। ऐसे कोई झूठी मूठ के प्रमोट किसी को करना पसंद नहीं होता। अगर दोस्त है इसलिए प्रमोट करते हैं, तो सिर्फ आप लोग ही कहते रहते हो हम दोस्त नहीं हो सकते। खासकर एक्टर्स या जो भी आर्टिस्ट हो, डायरेक्टर्स हो या जिनके साथ आप काम करते हैं, बहुत ही सेंसिटिव लोग होते हैं, तो छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाते हैं। पता भी नहीं चलता नाराज़ है किस बात पे नाराज़ है, तो उस तरह से फिर उनको मान भी जल्दी जाते हैं। तो ऐसा कट्टी बट्टी तो हमारी इंडस्ट्री में तो बहुत चली रहती है। या निखिल की तरफ? नहीं, आई थिंक अगर जो भी आपके दोस्त हों, चाहे आप हों या कोई भी हो, तो आई थिंक कुछ छोटी छोटी बातों पे तो सभी नाराज़ हो जाते हैं। इसमें तो कोई वो नहीं है। आजकल बॉलीवुड में एक वर्ड बहुत पॉपुलर हुआ है, बेस्टीज, यानी कि बेस्ट फ्रेंड्स। दीपिका ने रिसेंटली कहा कि कंगना और उनमें कोई कोल्ड वॉर नहीं है। इट्स प्योरली वन साइडेड, इट्स इररेलेवेंट। लेकिन क्या ये सचमुच इररेलेवेंट है? बिकॉज बॉलीवुड में हीरोइंस कैन नेवर रियली बी फ्रेंड्स। दीपिका ने हाल ही में एक अवार्ड फंक्शन पर कंगना की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया when she dedicated her Best Actress Award to कंगना। दीपिका ट्राई कर रही थी कंगना को अपना दोस्त बनाने के लिए और फैंस से ब्राउनी पॉइंट्स बटोरने के लिए, लेकिन उनका ये मूव दीपिका को भारी पड़ गया, क्योंकि ऐसी बटरिंग का कोई फायदा नहीं हुआ बॉलीवुड की क्वीन के आगे और उन्होंने अवार्ड एक्सेप्ट नहीं किया। कंगना, जो कि अवार्ड्स में बिलीव नहीं करती हैं, को पूछा गया अबाउट दीपिका's gesture, तो उन्होंने तीखे अंदाज में कह दिया, Yes, I heard about that, but I hope someday she would tell me in person what she feels about my work. I would appreciate that a lot more. कंगना ने कह दिया कि अगर दीपिका को उनका परफॉर्मेंस इतना ही अच्छा लगा था, तो वो उनको पर्सनली कॉम्प्लीमेंट करती, ना कि पब्लिक इवेंट पर अवार्ड डेडिकेट करके फैंस के सामने उनसे स्वीट होने की एक्टिंग करती। लेकिन दीपिका है जिन्होंने पर्सनली कंगना से बात करके कैट फाइट को अवॉइड कर दिया और दोनों दोस्त बनने की एक्टिंग करने लगी। You called Kangna last night to wish her good luck for her queen, but what did it take you so long to wish her good luck and clear all the misunderstandings between We you would both? request your questions to be confined just I to the would please film request if people. Deepika would answer this. But that's- It's fine even if she doesn't want to comment. It's her choice, please. Thank you so much. One, it really surprises me that it's a very personal conversation between two people, so how it goes out sometimes, I find that really amusing and fascinating. Having said that, yes, it was a very, very personal conversation, so I wouldn't want to discuss the details of the conversation. I think it's important for her and me to know where we stand in our relationship and in our equation, and I leave it at that. कंगना ने एक लीडिंग न्यूज़पेपर में कहा, Deepika called me and clarified that she had no personal equation with me to make a direct call. Also, I explained to her how it would have been unjust for me to publicly acknowledge an award from her when I have decided not to attend any award function. It was an emotional and a heartfelt conversation. I appreciate that she called me. She is truly courteous and very emotional, and I just love that. दीपिका के बुलाने पर कंगना ने अटेंड की पीकू की सक्सेस पार्टी और लोगों को लगा था कि बी टाउन को मिली एक और बेस्टीज की जोड़ी। लेकिन कंगना को मिर्ची तब लगी जब तनु वेड्स मनु रिटर्न की स्क्रीनिंग को किया दीपिका ने मिस, एंड येट अगेन दीपिका एंड कंगना वर एट loggerheads. You yourself said that you share a cutty-butty relationship with Deepika Padukone. So if at all someone had to patch you guys up, what would they have to do? See, the thing is कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात कही गई हो और क्या कहा गया हो, वो भी आप लोगों को कंसिडर करना चाहिए। और what actors say is not gospel's truth ना। Sometimes we also visit our statements and see कि I could have let go of एक गाना सुना है आपने बॉबी का गाना, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। अरे मेरे को फिनिश करने दो ना मेरा आंसर। तो ऐसा नहीं है, हम लोग भी, आई एम जस्ट अ 28-year-old गर्ल हु समटाइम्स सेज थिंग्स शी लाइक, समटाइम्स आई माइट विजिट माई स्टेटमेंट एंड फील के ओके आई कुड हैव स्किप्ड इट। तो वैसे ही है, तो इन चीज़ों को जो बेकार हैं, बेवजह हैं, उनको ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। ये मैटर करता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द 18, ठीक है? तो आप प्लीज़ फिल्म देखिएगा, और बाकी कोई क्या करता है अपने घर में हमें क्या लेना देना। अरे और हम क्यों कमरे में किसी से के साथ बंद हो।
जब दीपिका के एब्सेंस पर कंगना को पूछा गया तब उन्होंने सीधे सीधे जवाब दे दिया, I did extend an invite to Deepika, but I never got a response. I have always been supportive of my contemporaries and will continue to do so. It is hurtful when you don't get the kind of support. जब दीपिका से कंगना के साथ राइवलरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उनकी तरफ से कोई भी एनमिटी को कर दिया डिनाई. It's only one-sided. It's irrelevant. It's really irrelevant. I have way too much going on in my life, so what people say, what people do and what people think is really irrelevant. Though Deepika has stated that this war of words is just one-sided, Kangana Ranaut's statement has an entirely different story to narrate. Really? She said that? Then why does she make those desperate calls to paint a parallel reality and sends never-ending cunning texts to invite me for her trials and parties? Well, she seems rather invested in the irrelevant stuff. Well, Deepika ने अपने स्वीट टॉक से कंगना को फ्रेंड बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको पता नहीं था कि कंगना को मीठा नहीं तीखा खाना पसंद है.